श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आगे की कथा में हम लोग भी प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब भगवान श्री गणेश जी के चरणों की वंदना करते हैं और माँ सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करते हुए बाबा भोलेनाथ भूत भावन के श्री चरणों की वंदना करते हुए और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया जी के चरणों की वंदना करते हुए और हमारे परम पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए परम पूज्य गोस्वामी बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए और पुनः श्री स्वामी जी के चरणों की वंदना करते हुए हम लोग पुनः जो है कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्यारे, कथा में प्रवेश करने के पूर्व कल तक की जो हमने कथा सुनी थी वो ये कि माँ पार्वती कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सालों सालों तक तपस्या उन्होंने किया। और यही हमें और आपके जीवन में ये संदेश है, यदि कुछ प्राप्त करना हो तो हमें और आपको जी जान से लग जाना चाहिए, तभी किसी लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अन्यथा तो लोग सोचते और विचारते ही रहते हैं लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। यही संदेश है। लोग समझाते भी हैं कि भैया क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें तो मिलना नहीं है, ये कठिन कार्य क्यों कर रहे हो। लोग उसको बरगला देते हैं और आदमी का दिमाग जो है वो बहका देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सब ऋषि आए और माता पार्वती का दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास किए कि आप झूठे जो है इतना कठिन तपस्या कर रही हैं, शिव जी आपको कैसे मिलेंगे। परंतु जीवन में आगे निरंतर बढ़ने के लिए माता पिता और गुरु का सानिध्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि माता पिता और गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, जो अपने होते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता, जो बाहरी लोग होते हैं उनकी बात आदमी तुरंत सुन जाता है। लेकिन यहाँ पर माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु जी ने हमको ये कहा है कि आपको शिव जी मिलेंगे, आपको तपस्या करना है। तो उन्होंने तपस्या किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। तो यहाँ पर माता पार्वती ने ये स्पष्ट कह दिया कि ब्रह्म ऋषियों, आप लोग मेरा मन मत भटकाइए, क्योंकि मुझे अपने गुरु के निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, मेरे गुरु ने कह दिया है। तो प्यारे, और गुरु निष्ठा को अगर आपको देखना हो तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की और ऋषि की महात्मा अगस्त ऋषि महात्मा की हम लोग कथा को समझते हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्य नारायण को कहा कि आप मेरी परिक्रमा करें। तो सूर्य नारायण ने कह दिया कि मैं तो सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं किसी की परिक्रमा नहीं कर सकता। तो विंध्याचल ने बोला कि आप नियम को तोड़िए और मेरी परिक्रमा करिए। तो सूर्य नारायण ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूँ, किसी व्यक्ति के नियम का हम पालन नहीं करते। तब क्रोध में आकर के विंध्याचल ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे प्रकाश को धरती पर आने ही नहीं दूंगा। और यही प्यारे अहंकारी का स्वभाव होता है। यह तो प्रभा मंडल हमारे चारों ओर, हम ही इसकी चमक रहें, अन्यथा तो हम किसी को चमकने नहीं देंगे। मैं ही मैं रहूं, मेरे अलावा कोई नहीं, मुझसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। यही अहंकार की भावना होती है। और जब यही अहंकार की भावना आ जाती है
उसी समय से उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहा कि हम आपका प्रकाश धरती पर आने ही नहीं देंगे। और क्या किए, विंध्याचल इतना अहंकार में आ गए कि उन्होंने इतना अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया कि सूर्य को ढकना शुरू कर दिया, सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने ही नहीं दिया। हाहाकार मच गया, सब तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। तब जाकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि ब्रह्मा जी, ये विंध्याचल तो बहुत अहंकारी है, ये सूर्य से कह रहा है कि मेरी परिक्रमा करो। सूर्य भगवान तो जो है वो सृष्टि के नियमों से बंधे हुए हैं, और इस अहंकार में आकर के सूर्य ने पूरे पर्वत को ढक दिया, विंध्याचल ने पूरे सूर्य को ढक दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, विंध्याचल किसी की बात नहीं मानेगा, परंतु उसके मन में एक निष्ठा है। किसकी? गुरुदेव की। गुरुदेव के लिए उसके मन में बड़ी निष्ठा है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। वो गुरु की बात कभी टाल नहीं सकता। उनके गुरु जी से जाकर प्रार्थना करो, उनके गुरु जी से जाकर तुम निवेदन करो, वे समझा देंगे। तो विंध्याचल के जो गुरु जी थे वो अगस्त्य ऋषि मुनि थे। उन दिनों अगस्त्य ऋषि काशी में रहते थे। सभी देवताओं ने जाकर के अगस्त्य जी से प्रार्थना किया कि प्रभु, आपका जो चेला है वो इतना अहंकार में डूब गया है, उसने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया है, पृथ्वी पर पूरा हाहाकार मच गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, इसका कुछ विकल्प करिए। तो विंध्याचल ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका निवारण करते हैं। और उसके बाद उन्होंने समाचार भेजा विंध्याचल को कि मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत में तपस्या करने के लिए, तो हो सकता है मैं तुमसे रास्ते में मिलते हुए चलूँ, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। और विंध्याचल को जब ऐसा सूचना मिला कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, तो विंध्याचल ने अपने गुरुदेव के आदर सत्कार में बहुत सारी व्यवस्थाएं किया। उनके सम्मान के लिए बहुत भव्य आयोजन किया, बहुत भव्य व्यवस्था कर दिया कि मेरे गुरु भगवान आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँचते हैं, वह साष्टांग होकर के उनको प्रणाम करता है। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए विंध्याचल लेटता है, तैसे ही अगस्त्य ऋषि मुनि कहते हैं कि बेटा, मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत में अभी तपस्या करने के लिए, और जब तक मैं लौटूँ नहीं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। और वहाँ से अगस्त्य ऋषि मुनि चले गए। और आज देखिए, तब से विंध्याचल जी लेटे हुए हैं। जो पहाड़ी है वह एकदम पठार जैसी है, उसमें कोई चोटी नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन, वह यह बात भगवान श्री राम को पता चली कि विंध्याचल ने गुरु निष्ठा का पालन किया है। तब भगवान ने विंध्याचल को आकाशवाणी से संदेश दिया कि विंध्याचल, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तुम यही चाहते थे ना कि सूर्य तुम्हारी परिक्रमा करे, तो चिंता मत करना। भौतिक सूर्य भले ही तुम्हारी परिक्रमा नहीं की, लेकिन वह अलौकिक सूर्य तुम्हारी परिक्रमा करने आ रहा है। मैं स्वयं तुम्हारी परिक्रमा करूंगा, धैर्य धारण करो। और ऐसा कहते हैं कि इस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष की अवधि में 12 वर्ष चित्रकूट की परिक्रमा की। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। श्री राम जय राम। तो माता पार्वती की निष्ठा को देखकर सप्तऋषि जो है गदगद हो गए और आशीर्वाद देकर कह दिया कि बिटिया, हम तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने आए थे। हमारा आशीर्वाद है कि शंकर जी तुमको शीघ्र ही पति के रूप में मिलें। अब पिता के साथ भवन को तुम चली जाओ। और यहाँ से पार्वती जी पिताजी के साथ भवन में चली आई हैं। उधर जब सप्तऋषि भगवान शंकर के पास जाकर के पहुँचे, तो भगवान शंकर ने पूछा कि क्या समाचार है। तो सब ऋषियों ने जगदम्बा मैया के प्रेम की जो कथा सुनाई कि महाराज, वह कोई दूसरा
वह तो कोई दूसरा नाम सुनना भी नहीं पसंद करती हैं, वो केवल तो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की माला का ही जाप करती हैं, केवल आपके संकल्प को लेकर के बैठी हैं। तो शंकर जी ने पार्वती जी को जब कथा सुनी तो प्रेम में इतना डूबे हैं कि पुनः समाधि में चले गए और देह भार शून्य हो गया, उनको पता ही नहीं चला। और जिस समय समाधि में डूबे उसी समय सृष्टि में एक भीषण घटना घटित हो गई। घटना क्या घटी? गोस्वामी जी बोलते हैं, तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल देह विशाला। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। श्री राम जय राम। तारकासुर नाम का एक भयानक राक्षस जन्म लेता है जो अत्यधिक बलवान और बहुत तेजवान है। उसने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, देवलोक को सुख संपत्ति से रहित कर दिया। तारकासुर बड़ा विचित्र है। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, तर्क। जो वार्ता शास्त्र सम्मत होती है उसको तर्क कहते हैं, और जो कोई शास्त्रों को छोड़कर मनमाने ढंग से अपने अपने सिद्धांत बोलने लगे उसको कुतर्क कहते हैं। और कुतर्क ही तारकासुर है, अर्थात तर्क जब असुर का रूप धारण कर ले उसी को तारकासुर कहते हैं। ऐसे ही शास्त्र विहीन सिद्धांतों से समाज में संशय, भ्रम और पाखंड पैदा होता है, और जो सारे देवताओं को परास्त कर दे, तारकासुर ने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया। देवता सद्गुणों के प्रतीक हैं। जब शास्त्रमत कोई बात नहीं रहेगी तो समाज के शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति समाज में श्रद्धा कैसे रहेगी? फिर तो संशय और भ्रम ही पैदा होगा, और इसी का दुष्परिणाम है कि समाज में तो सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। और आज आप देखिए और विचार कीजिए, तारकासुर क्या पैदा हो रहा है? यह तारकासुर पैदा तब हो रहा है जब पार्वती मैया कुंवारी घर में बैठी हैं और शंकर जी समाधि में बैठे हैं। पार्वती जी श्रद्धा के प्रतीक हैं और शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। यह सिद्धांत है, जब समाज में समाज के जीवन मूल्यों के प्रति ना श्रद्धा रहे ना विश्वास रहे तो फिर समाज में भ्रम, पाखंड, संशय, कुतर्क रूपी यह तारकासुर ही जन्म लेगा, जो सद्गुण और सदकर्म रूपी देवताओं को परास्त कर देगा। तो जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहाँ पर प्यारे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर तो पाखंड ही आएगा, सबको कुतर्क ही लगेगा। आज के समय में जो नास्तिक हैं अपने आप को कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न श्रद्धा है न विश्वास है। वो दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, दूसरे धर्मों पर विश्वास करेंगे परंतु अपने धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसे लिए जब श्रद्धा विश्वास समाप्त हो जाए तो वहाँ पर कुछ कहना ही बेकार है। तो देवलोकों में भगदड़ मच गई। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से पुकार किया, बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर को वरदान है, वह ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? तो कहते हैं कि शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त है, उसने ऐसा वरदान उससे प्राप्त कर लिया है और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो श्रद्धा विश्वास के मिलन से जब कार्तिकेय स्वामी
रूपी समाज के पुरुषार्थ का प्राकट्य होगा, तभी समाज के तारकासुर का वध होगा, तभी समाज के संशय और पाखंड का अंत होगा। इसलिए आप ऐसा करें कि भगवान शिव की समाधि को खुलवाइए, फिर शंकर जी के विवाह की तैयारी कीजिए, तदुपरांत उनके पुत्र प्राप्ति तक की परीक्षा करिए, और जब उनके पुत्र हो जाएं तब उसके वध के बारे में सोचिए। पहले आप शिव जी की समाधि तो खुलवाइए। अब शंकर जी के अखंड समाधि को कौन खुलवाए, क्योंकि शंकर जी जब अखंड समाधि में बैठे हैं तो किसकी मजाल जो उनकी समाधि को तुड़वा सके। जो बड़ों बड़ों की समाधि को विचलित कर देता है वह कामदेव हैं। कौन है? कामदेव। और देवताओं ने कामदेव को बुलाया। नारद जी की समाधि तो नहीं थी, तो भी इंद्र ने कामदेव को ही बुलाया। देवताओं ने बहुत आदर सत्कार किया। कामदेव समझ गए कि आज दाल में कुछ न कुछ काला है। बकरे की जब बलि दी जाती है तो उसकी बहुत खातिर की जाती है, बहुत खिलाए पिलाए उसको जाता है। और आज यही हाल कामदेव का भी होना है। बहुत आदर सत्कार किया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, और इसलिए उनका भारी स्वागत हो रहा है। वो जो आ रहा है जो भी आ रहा है वह उनकी जय जयकार कर रहा है। कामदेव जी की जय हो, कामदेव जी की जय हो। इधर कामदेव एकदम गदगद हो गए हैं। आज मेरी बड़ी जय जयकार हो रही है, क्या बात है। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कामदेव ने कहा, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो देवता बोले, हे कामदेव, आपको शंकर भगवान की समाधि को खुलवाना है। कामदेव जी ने कहा कि शंकर जी की समाधि को खुलवाने के लिए का परिणाम पता है क्या होगा? आपको नहीं पता है? तो देवता बोले, हाँ मुझे पता है, यदि आप शंकर जी की समाधि खुलवाओगे तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कामदेव बोले कि क्या आप मुझे जीवित नहीं देखना चाहते हो? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? देवताओं ने कहा कि जीवित तो देखना चाहते हैं, लेकिन एक शरीर से नहीं, अनेक शरीरों से। अगर तुम जीवित रहोगे तो एक शरीर रहेगा, और यदि परमार्थ के लिए शरीर का त्याग कर दोगे तो स्वर्ग लोक के हर चौराहे पर तुम्हारी मूर्तियां, हर घर में तुम्हारी प्रतिमा, हर घर में तुम्हारी फोटो, प्रतिवर्ष तुम्हारा बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बोलो, अब एक शरीर चाहते हो कि अनेक शरीर चाहते हो? कामदेव में प्रतिष्ठा का लोभ आ गया, और लोभ ही प्यारे पाप करा सकता है। क्योंकि आज के समय में क्या, हर युग में चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, हर युग में सभी लोग अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। और आज भी वही हाल है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति रहूं, लोग मुझे पूजें, मेरा समाज में मान सम्मान हो, मेरी पूंछ हो, मेरी पूंछ हो, है कि नहीं? ये तो अपनी पूरी सेना के साथ कामदेव जी शंकर भगवान की ओर चल दिए, और शंकर जी को समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने संकल्प के धनुष पर कामना का बाण चढ़ाया है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, सब काम के आतुर हो गए। और बाबा यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि को पहूँ जब ही बारिच कर के तू, क्षण महु मिटे सकल सुति से तू। ब्रह्मचर्य ब्रह्म संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटुक सब भागा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे ही कामदेव ने संकल्प का संधान किया, सारी सृष्टि में काम वासना उत्तेजित हो गई। समाज के समस्त नियम, सिद्धांत, वेदों की मान्यताएं एकदम से नष्ट हो गई।
ब्रह्मचर्य खलिष्ट हो गया, पूरी सृष्टि में जैसे भगदड़ मच गई। लताएं वृक्षों में लिपटने लगी, नदियां सागर की तरफ दौड़ने लगी। क्षण मात्र में पूरी सृष्टि कामाधीन हो गई, सब विवेक शून्य हो गए। अब गोस्वामी ने लिखा है कि जब सबकी इतनी भयानक अवस्था हो गई तो क्या बोलते हैं, भय काम बस जोगिस तापस पावरहीं की को कहें, देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म देखत रहें। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जुगु, अबला बिलो कहीं जग पुरुष सब अबला मयम। अद्वै दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कित कौतुक अयम। सारे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कैसा हो गया, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कित कौतुक अयम। समान भूत प्रेत पिशाच जीव जंतु पक्षियों की तो बात ही छोड़िए, योगी साधक संयमी तपस्वी जिनको कण कण में ब्रह्म का दर्शन होता था, वे सारी मान मर्यादा को तोड़कर स्त्रियों में काम दर्शन करने लगे। सारी स्त्रियां लोग लज्जा को छोड़कर पुरुषों को काम भाव से देखने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कामदेव ने सबको अधीर कर दिया और सबको मार डाला, काम के अधीन सबको मार डाला। देखो, जब काम आक्रमण करता है, जब कामावेश आता है तो न आयु का ध्यान रहता है, न संबंधों का मान का ध्यान रहता है, न ही स्थान का ध्यान रहता है। मेरी आयु क्या है, मेरा समाज में स्थान क्या है, और मैं समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, इन सब का कोई भान नहीं रह जाता। मनुष्य पागल हो जाता है, न आयु का, न समय का, न स्थान का, न मर्यादा का, न संबंध का, कोई का ध्यान नहीं रह जाता है। कामदेव की आज स्थिति वही हो गई। गोस्वामी जी इतने घबरा गए कि लेखनी छूट गई, अब कोई बचा नहीं। कामदेव ने सबको मार डाला, और कामदेव सबको ही मार डालता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनि भी इससे बच नहीं पाए। लोभ जीता जा सकता है, क्रोध जीता जा सकता है। जितने हमारे बड़े बुजुर्ग संत कहते थे कि कभी अहंकार मत करना। चिता की राख में पड़ी हड्डियों में भी काम रहता है। कामोत्तेजना की कोई आयु नहीं होती, कोई समय नहीं होता। साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए प्यारे। और इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि आखिर में कौन बचते हैं, तो भगवान जिसको बचाना चाहें वही बच पाते हैं, अन्यथा तो कोई बच नहीं पाता है। और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, जो भगवान का बालक होता है, उसको भगवान बचा पाते हैं। और कहा गया है कैसे बचाते हैं, देखिएगा। करऊं सदा तिन्ह के रखवारी, अजमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को चिपका कर रखती है, उसका ध्यान रखती है कि कोई किसी गलत संगत में ना पड़े या किसी गलत आश्रय में ना पड़े, हमेशा माँ उसका ध्यान रखती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का, जो मेरा बालक है, मैं उसका भी इसी प्रकार से ध्यान रखता हूँ। बड़े बड़े ज्ञानियों को काम ने मारा है, काम से तो बालक ही बचता है प्यारे। जिसके ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं चलता वह है बालक। अब सब लोग काम में आसक्त हो सकते हैं, परंतु बालक नहीं हो सकता, क्योंकि बालक का जो मन है वो निर्मल होता है, उसका चित्त बहुत सुंदर होता है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता, कोई दुर्भावना नहीं होती। अब या तो हम बालक बने या फिर प्रभु के दास बने। तो श्री हनुमान जी बालक भी हैं और दास भी हैं। इस सब प्रकार के अहंकार को जिन्होंने मार डाला, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। केवल विनम्रता ही हमें कई बार बचा पाती है,
और कोई बचा भी नहीं पाता, तो भगवान की शरणागत ही बचा पाएगी और कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। यदि आपका तन मन सब कुछ यदि आप भगवान के प्रति समर्पित किए हैं तो ही आप बच सकते हैं, अन्यथा आपका भी बचना नामुमकिन है। तो भगवान कैसे बचाते हैं? आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने शिकागो गए थे, स्वामी जी के चेहरे का तेज तो बड़ा ही अलौकिक था, जैसे सूर्य उदय हो रहा है। जिस परिवार में ठहरे हुए थे भाषण देकर, वहाँ पर गोस्वामी जी आ गए तो वहाँ पर उनसे मिलने एक अमेरिकन महिला आती है और परिवार के लोगों से कहा कि स्वामी जी से कहिए कि हम उनसे मिलने आए हैं। परिवार के लोगों ने कहा महाराज कोई महिला आपसे मिलने आई है, आपसे मिलना चाहती है। तो महाराज ने कहा ठीक है बुलवाइए उसको। महिला आ गई, प्रणाम किया। स्वामी जी बोलिए बैठिए। देवी जी क्या बात है? तो महिला ने कहा महाराज मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करना है, को बहुत ज़रूरी बात करना है। तो गोस्वामी तो महाराज स्वामी जी ने कहा कि देवी यहाँ पर तो एकांत ही है, यहाँ पर तो कोई नहीं इस कमरे में, केवल हम और आप हैं, बताइए क्या बात है। तो उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक कामना लेकर आई हूँ। बोलिए क्या कामना है आपकी? महिला बोली कि मैं आपके जैसा रूपवान तेजवान पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी जी समझ गए कि महिला के मन में काम भाव आ गया। तो भारत के साधु मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर एकदम से अड़िग, एकदम हिमालय जैसे स्थिर। उन्होंने मुस्कुरा कर उस महिला से कहा कि हमारे जैसा पुत्र चाहती हो? बिल्कुल हमारे जैसा, रूप रंग गुण एक जैसा हो। जब 2 बार स्वामी जी ने पूछा तो महिला को लगा कि हो सकता है कि अब ये मेरे साथ कुछ व्यवहार करें। लेकिन जब स्वामी जी ने कहा कि तब स्वामी जी ने कहा कि एक कठिनाई है कि हमसे पुत्र ही पैदा होगा, इसकी क्या गारंटी है? और यह भी आवश्यक नहीं कि वो हमारे जैसा ही हो, हमारे रूप जैसा, हमारा रूप जैसा हो, हमारा रंग उसके हमारे जैसा उसका हो, हमारा जो गुण है वो भी उसके जैसा हो। ये कोई संभव तो है नहीं, या उसकी कोई गारंटी है? तो महिला ने कहा कि नहीं महाराज, नहीं स्वामी जी ये तो गारंटी नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा देवी जब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र ही हो, मेरे जैसा ही हो, मेरे जैसा रूपवान हो, मेरे जैसा गुणवान हो, तो देवी जी मैं ही आप मुझे अपना ही बेटा बना लीजिए, क्योंकि केवल मैं ही एक ऐसा हो सकता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो प्यारे उस महिला ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और उसने कहा कि सच में जो भारत के साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो सच में बहुत ही चरित्रवान हैं, परंतु आज के समय में ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा बैठे हुए हैं जो साधुओं का चोला पहन करके, ऋषि मुनि का चोला पहन करके, कंठी माला पहन करके, तिलक लगा करके, भस्म लगा करके, और वो व्यापार कर रहे हैं। किसका? लड़कियों का व्यापार कर रहे हैं, स्त्रियों का व्यापार कर रहे हैं। आप देख लीजिए टीवी समाचार में, अभी देखिए फिर एक ढोंगी बाबा पकड़ा गया दिल्ली में। तो ऐसे भी बाबा हैं, परंतु हमें और आपको सजग रहना है इन ढोंगियों से, इन पापाचारी बाबाओं से, इनको समाज से हम लोग को सतर्क रहना है और इनके खिलाफ मुहिम चला करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना भी हम लोग का कर्तव्य है। क्योंकि प्यारे जो हम लोग का स्वरूप है, जो साधु सन्यासियों का स्वरूप है, जो भक्तजन हैं, वो तो उनको भगवान के स्वरूप में मानती हैं। स्त्रियां हों चाहे पुरुष वर्ग हों चाहे बच्चे हों, उनको भगवान स्वरूप पूजा जाता है। किसको? ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, जो संत हैं उनको, और पृथ्वी के जो देवता हैं वो ब्राह्मण हैं, उनको पूजा जाता है। परंतु जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, पापाचरण में लिप्त हैं, ऐसे ढोंगी सन्यासियों को
ढोंगी बाबाओं को, ढोंगी संत महात्माओं को समाज से बहिष्कृत करना हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हम आपके जैसे लोग इस समाज में कहाँ टिक पाएंगे? क्योंकि जो भी इस समाज के जो व्यक्ति हैं, हमें और आपको उसी दृष्टि से ही देखेंगे जिस दृष्टि से उस ढोंगी बाबा को देखे। उनको तो लगता है कि समाज में जितने साधु महात्मा हैं सब के सब ढोंगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप देख लीजिए, जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी पापाचार में लिप्त हैं, जितने भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको, एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। अन्य अन्य जातियों के, अन्य अन्य धर्मों के लोग हैं इसमें जो ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ प्यारे, कि ब्राह्मण ही सच्चा इस पृथ्वी का देवता है। लेकिन उस ब्राह्मण वेश में भी कुछ कालनेमी जैसे लोग बैठे हैं। तो जैसे हनुमान जी पहचान गए इस कालनेमी को और उसको दंड दिया, उसी प्रकार से इस समाज में जो फैले हुए कालनेमी हैं, जो चोंगा पहन करके ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, ऋषि महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप समाज से बहिष्कृत करिए, पहचानिए। क्योंकि जो सच्चा साधु संत होगा, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, वो कभी ऐसे पापाचार में लिप्त नहीं होगा। ठीक है? तो प्यारे, वही तो भगवान किसको बचा पाते हैं? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसको भगवान अपना मानते हैं। और भगवान आपको अपना तब मानेंगे जब आप भगवान को भी अपना मानेंगे। बाकी तो चाहे वो पराशर ऋषि हों, चाहे वो जैमिनी ऋषि हों, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, चाहे विश्वामित्र जैसे भी हों, कहीं न कहीं ये सब के सब गिरे हैं, सब के सब फिसले हैं। इसलिए कृपया बुद्धि के पुरुषार्थ पर भरोसा मत करना प्यारे, परमात्मा की कृपा को याद करना। बुद्धि तो कभी भी धोखा दे सकता है। इसको तो बिल्ली जैसा स्वभाव कहा गया है। कई बार कथा सुनकर बिल्लियां भी भक्त हो जाया करती हैं, लेकिन कोई मोटा चूहा देखकर इनकी आंखों के सामने जैसे ही आता है, वह बिल्ली उस पर झपट पड़ती है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बिल्ली का उदाहरण हमेशा दिया करते थे कि बिल्ली भक्त हो गई, कभी भरोसा मत करना। बुद्धि शुद्ध हो गई, इसका कभी भरोसा नहीं करना प्यारे। इसलिए बचना है तो हमेशा सुमिरन करें। क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम, अजय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। तो प्यारे, अब कामदेव तब तक भगवान शिव के वक्ष स्थल पर अपने बाणों का प्रहार करने लगा। और यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि छाड़े विषम विशिखयुर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघार सकल दिश देखी, सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, भयो कोप कम पौत्रिय लोका। जैसे ही शंकर जी के वक्ष स्थल पर कामदेव ने बाण मारे तो शंकर जी की समाधि टूट गई, और समाधि के टूटने से शिव जी आहत जैसे हो गए। एकदम शिव जी जाग गए। अन्यथा तो काम अपनी काम निद्रा के आवेग में प्राणी को झुलसाता है, सुलगाता है। जो काम की मार से भी जाग जाए, वह ही काम को भस्म कर सकता है। जैसे ही शंकर जी जागे तो कामदेव पत्तों में छिप गया था। शंकर जी के जागते ही त्रिलोकी में कंपन होने लगा। कौन अकल्पित घटना सृष्टि में घटित होने जा रही है, पता ही नहीं। इधर जब दोनों नेत्रों से कोई जब दिखाई नहीं दिया,
तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत कामो भयउ जरि जारा। जैसे ही शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला है तो आम के पत्तों में छिपा हुआ कामदेव देखते ही भस्म हो गया। कामदेव का स्वरूप बड़ा विचित्र है। देखिए, काम केवल कुसंग से ही नहीं आता, वह कई बार सत्संग का सहारा लेकर भी आ जाता है। मनुष्य की अनेक प्रकार की कामनाएं सत्संग में जाकर प्रकट हो जाती हैं। आम के वृक्ष पर जाकर इसने प्रहार किया। देखो, काम सबके ऊपर आक्रमण करता है। काम कैसे शांत हुआ? काम देखने से शांत होता है, क्योंकि हम काम को देख नहीं पाते, इसलिए काम हम लोगों को अंधा कर देता है। काम सबसे पहले मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से अंधा कर देता है। फिर मनुष्य ना कुछ विचार कर पाता है, ना वह काम के वेग से बच ही पाता है, ना कुछ वह देख पाता है तथा ना कुछ वह सोच पाता है। जिसने काम को देख लिया कि मेरे ऊपर आ रहा है, जिसको यह भान हो गया, शिव चूंकि जागृत अवस्था में है और जागा हुआ व्यक्ति ही काम को देख सकता है। जब दो आंखों से दिखाई नहीं दिया तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तो प्यारे, संसार में बुद्धिमान बहुत होते हैं, परंतु वे दो आंख वाले होते हैं। तीसरी आंख वाले विद्वान बहुत कम होते हैं। हम सब लोगों की दो ही आंखें तो हैं। यह तीसरी आंख केवल शिव जी के पास है। बाकी बड़े बड़े विद्वानों के पास तो दो आंखें, एक दाईं आंख, एक बाईं आंख, और बीच वाली आंख केवल शंकर जी के पास है। और तीसरी आंख कहाँ दिखाई देती है प्यारे? दिखाई तो नहीं देती है। अगर देखना हो तो बाईं आंख से देखते हैं या फिर दाईं आंख से देखते हैं। बाईं आंख से देखना हो तो माने द्वेष की आंखों से देखना, दाईं आंख से देखना माने राग की आंख को देखना। या तो हम किसी को राग से देखते हैं या हम किसी को द्वेष से देखते हैं, और जिसके प्रति हमारे मन में राग होता है उसके दोष और दुर्गुण हमको दिखाई नहीं देते, और जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है उसका हमें कोई सद्गुण दिखाई नहीं देता। परिणाम होता है कि हम फिर मनुष्य को सही रूप का कभी कोई निर्णय नहीं कर पाते। राग द्वेष के कारण व्यक्ति को हम ठीक से देख नहीं पाते प्यारे। तटस्थ दृष्टि, विवेक की दृष्टि से देखें, परंतु सामान्यता बंद रहता है। और कैसे रहता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। तो प्यारे, आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। कल पुनः इस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्यावद रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री स्वामी जी की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नारायण नारायण।